देखिए क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो उस टाइम हमने इसको एरिया वाले मेथड से किया था, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया था। ठीक है, अब देखिए इसको सिमिलरिटी से देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एबीसी ट्राइंगल है। ये जैसे अपने पास एक एबीसी ट्राइंगल है। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि एबी पे एक पॉइंट है पी। पी इस टाइप से है कि पी से बी और ए से पी का रेशियो है 3:4। यहाँ पे मान लीजिए अपने पास है पॉइंट पी। तो ये यदि बी से पी तक 3 होगी, तो पी से ए तक कितनी हो जाएगी, 4। अब कह रहा है पी क्यू है वो एसी के पैरेलल है। तो पी से एक लाइन खींची हमने, पी क्यू, जो बीसी को क्यू पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये दोनों जो लाइन है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, एक ट्राइंगल है जिसके अंदर हम एक भुजा के लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचे, बाकी दो को इंटरसेक्ट करें, तो अपने पास दो ट्राइंगल बनते, दोनों सिमिलर। तो एक ट्राइंगल बना हमारे पास बीपीक्यू, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास बना बीएसी। ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर। क्योंकि बी कॉमन एंगल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग संगत कोण होंगे। तो तीनों कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप। अब यदि अनुपात, ये जैसे छोटे वाले की साइड 3 है, बड़े वाले की ये 3 और ये था 4, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 7। तो इन दोनों जो ट्राइंगल है उनकी जो साइड है उनका रेशियो होगा 3:7। जैसे पी से क्यू तक यदि हमारे पास 3 होगी, तो ए से सी तक क्या होगी, 7। ठीक है, ये 3x 7x भी ठीक है हो सकती है। इस रेशियो के अंदर हमारे पास इसकी आपस में साइड होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यही रहेगा 3:7। अब कह रहा है कि ए आर और क्यू एस पी सी के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो पी से सी को मिला दिया। आपको पता है ये दो लाइन पैरेलल है, और एक इनको यदि इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण। ये यदि थीटा, तो ये भी थीटा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, पी क्यू ए सी, तो ये इनको काट रही है, तो ये एंगल यदि थीटा होगा, तो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, थीटा होगा। अब यहाँ से यदि अपने इस पे लंब डाल दे, जैसे एक हमारे पास है क्यू एस, और दूसरा हमारे पास जैसे ये लंब डाल दिया इस पे ए आर। ठीक है, अब देखिए दो ट्राइंगल बने, एक अपने पास ये ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, ए एस सी। और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास क्यू, सॉरी ए एस नहीं, ए आर सी। एस तो इसमें दूसरा बन रहा है क्यू एस पी। ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी थीटा है और यहाँ पे सी थीटा है। यहाँ पे आर 90 है और यहाँ पे एस 90 है। तो आर किसके बराबर, एस के, सी किसके बराबर, पी के। दो यदि एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो दो तीनों कोण बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। सिमिलर तो इनकी साइड का रेशियो भी बराबर होगा। तो ए से आर अपोन होगा क्यू से एस बराबर। अब हमारे पास देखिए आर से सी ये तो नहीं है, लेकिन ए सी, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगी क्यू पी। ठीक है, तो ए से आर जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्यू से एस, इसकी लेंथ हमें दी गई है 9, तो अपॉन 9 इक्वल टू ए सी। ए सी यदि हमारे पास 7 होगी, तो पी से क्यू कितनी होगी, इसी के रेशियो में 3 होगी। फ्रैक्शन में लिख रहे हैं मतलब रेशियो। तो 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 इंटू 7 21, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरिटी से इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।